प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए पाठ 6 हमारे बदलते गांव के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बदलते गांव के प्रश्नोत्तरों को लेकर। मैं शुरू करती हूँ मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, मोनू किसके साथ कहाँ जा रहा था? उत्तर, मोनू अपने दादाजी के साथ गांव जा रहा था। प्रश्न संख्या 2, भेड़ बकरियां दिन भर बाहर क्यों थी? उत्तर, चरवाहे इन्हें सुबह चारागाह में चरने के लिए ले जाते थे और शाम को घर वापस ले आते थे। चरवाहे यानी जो भेड़ बकरियों को चरने के लिए लेकर जाते हैं, घास चरने के लिए, और चरागाह होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशु घास चरते हैं। प्रश्न 3, पशुशाला किसे कहते हैं? उत्तर, गांव के घरों में एक बड़ा सा घर पशुओं के लिए होता है, जहां पर पशु रखे जाते हैं। इसे पशुशाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, रेन हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? उत्तर, रेन हार्वेस्टिंग में बरसात के पानी को इकट्ठा करने तथा सुरक्षित रखने के लिए गांव के बीच में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए जाते हैं। पूरे गांव के पानी की निकासी उसी गड्ढे की ओर कर दी जाती है, जिससे बरसात का पानी उस तालाब में इकट्ठा हो जाता है और साफ पानी ऊपर आ जाता है, जिसे नियमित सफाई के बाद प्रयोग कर सकते हैं। यानी बरसात के पानी को इकट्ठा करना और बाद में उसे प्रयोग करना, खेतों में और विभिन्न प्रकार के कामों के लिए प्रयोग करना, इसके लिए रेन हार्वेस्टिंग जरूरी है। हमारे बदलते गांव के लिखित प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, मोनू ने खिड़की से क्या देखा? उत्तर, मोनू ने खिड़की से बाहर सफेद भेड़ें देखी। प्रश्न संख्या 2, दादाजी ने ट्रैक्टर के प्रयोग की कौन कौन सी हानियां बताई? उत्तर, दादाजी ने ट्रैक्टर को लोहे के दानव बताया, जिनके प्रयोग से हमें खाद के लिए गोबर भी नहीं मिलता है और उसका धुआं गांव की स्वास्थ्यवर्धक हवा को प्रदूषित भी करता है। ट्रैक्टरों के प्रयोग से पहले बैल खेतों में खेत जोतने का काम करते थे, लेकिन वो काम बहुत धीरे धीरे होता था, तो उसके स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया। ट्रैक्टर का धुआं एक तो प्रदूषण फैलाता है और दूसरा जो पशुओं से हमें गोबर मिलता था, वो ट्रैक्टर के प्रयोग के बाद हमें वो गोबर खाद के लिए नहीं मिल पाता है। तो दादाजी ने ये हानियां गिनवाई। प्रश्न संख्या 3, गांव का तालाब क्यों सूख गया था? उत्तर,
गांव में पक्की सड़कों के बन जाने से तालाब की तरफ का ढलान कम हो गया, जिससे बरसात का सारा पानी नालों में बह जाता था और पेड़ काटने से मिट्टी की पानी को रोक कर रखने की शक्ति भी कम हो गई थी, जिससे गांव का तालाब सूख गया। प्रश्न संख्या 4। मोनू की किस बात को सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए? उत्तर, मोनू द्वारा गांव में रहने, खेत के चारों तरफ पेड़ पौधे लगवाने तथा रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी गांव वालों को देने की बातों को सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए। प्रश्न संख्या 5। गांव के जीवन के विषय में दादाजी ने मोनू को क्या बताया? उत्तर, गांव के जीवन के विषय में दादाजी ने मोनू को बताया कि हमें गांवों में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। इन तीनों की देखभाल और सुरक्षा के लिए नई पीढ़ी को गांव की ओर आना होगा। हमारे बदलते गांव का भाषा ज्ञान। प्रश्न संख्या 1। विशेषण के लिए सही विशेष्य पर ठीक का निशान लगाओ। पढ़े लिखे। पढ़े लिखे क्या? घर, पेड़ पौधे या नौजवान? तो पढ़े लिखे नौजवान। स्वाभाविक क्या? आदतें, दृश्य या कथा? तो स्वाभाविक दृश्य। पक्की क्या? हवा, धरती या सड़कें? तो पक्की सड़कें। स्वास्थ्यवर्धक क्या? जीवन, वायु या खेत? तो उत्तर है स्वास्थ्यवर्धक वायु। रोचक क्या? कहानी, खेती या चरागाह? तो रोचक कहानी। प्रदूषित क्या? पीढ़ी, ट्रैक्टर या वातावरण? उत्तर प्रदूषित वातावरण। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा विशेष्य और विशेषण दिए गए हैं, तो उनके लिए आपको दिए गए हैं विशेषण। पढ़े लिखे, स्वाभाविक, पक्की, स्वास्थ्यवर्धक, रोचक, प्रदूषित, और इसके लिए आपने विशेष्य ढूंढे हैं। नौजवान, दृश्य, सड़कें, वायु, कहानी और वातावरण। प्रश्न संख्या 2। उस शब्द पर ठीक का निशान लगाओ जिस पर अनुनासिक यानी चांद बिंदु लगेगा। अनुनासिक वे शब्द होते हैं जिसमें हम मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं और उसमें चांद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो दिए गए शब्द हैं बंसी, हंसी, पसंद और झुंड। तो पहले में आएगा हंसी, दूसरे में है खंबा, तुरंत, कुआं और चंदा। दूसरे में आएगा कुआं। तीसरे में है संतरा, बंद, जिंदा और सांस। आंसर आएगा सांस। चौथे लाइन में है गांव, संदूक, रोमांच और चिंता। उत्तर आया गांव। पतंग, मांगना, मंत्री, परंतु। उत्तर हुआ मांगना। प्रश्न संख्या 3। उदाहरण पढ़कर समझो और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। उत्साह जमा इत, उत्साहित। ये हमें दिया गया है उदाहरण। उत्तर सम्मान जमा इत, सम्मानित।
व्यवस्था जमा इत व्यवस्थित, सीमा जमा इत सीमित। दूसरा उदाहरण दिया गया है, जहर जमा ईला, उत्तर हुआ जहरीला। चमक जमा ईला, उत्तर हुआ चमकीला। कांटा जमा ईला, उत्तर हुआ कंटीला। सुर जमा ईला, उत्तर हुआ सुरीला। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ हमारे बदलते गांव पाठ 6 के प्रश्नोत्तर जानकर आपको सहायता मिली होगी और आगे भी अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।